बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हाउस ऑफ टेक में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी के अमीर होने का पता किस आधार पर लगाया जाता है। अमीर होने का पता लगाने के लिए इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टर्म काम करता है जिसे हम नेटवर्थ के नाम से जानते हैं। किसी व्यक्ति के नेटवर्थ के आधार पर ही उस व्यक्ति को अमीर या गरीब घोषित किया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर नेटवर्थ होता क्या है और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। नेटवर्थ का हिंदी में अर्थ शुद्ध संपत्ति होता है। यह एक गणना होती है जिसमें किसी इकाई की कुल संपत्ति में से उसकी कुल देनदारी को घटाया जाता है। इसके बाद निकलने वाली संपत्ति का मूल्य नेटवर्थ कहलाता है। अगर इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो नेटवर्थ आपके स्वामित्व की सभी संपत्ति के मूल्य को जोड़कर उसमें से जो देनदारी है यानी कि कर्ज को घटाकर जो राशि बचती है उसे ही नेटवर्थ कहा जाता है। जैसे कि संपत्ति में कई चीज़ें हो सकती हैं जिनके आप मालिक होते हैं, जैसे कि आपका बंगला, आपकी कार, आपके पास जो गहने हैं, आपके पास जो कैश है, इसके अलावा आपके पास घर का जो सामान है उसका मूल्य शामिल होता है। इन सभी को हम असेट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा देनदारी में आने वाली चीज़ें शामिल हैं जैसे कि बिल, ईएमआई, किस्त तथा आप पर जो कर्ज लंबित है इत्यादि देनदारी में शामिल होते हैं जिन्हें हम लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। नेटवर्थ का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, यानी कुल असेट्स का मूल्य माइनस आपके पास जो कर्जा है उसको घटा दिया जाता है तो नेटवर्थ निकल कर आ जाता है। चलिए नेटवर्थ को हम यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास निम्न प्रकार के असेट्स हैं, जैसे कार जिसकी कीमत 30 लाख है, बंगला जिसकी कीमत 2 करोड़ है, घर का सामान जिसकी कीमत 20 लाख तथा अचल संपत्ति जिसकी कीमत 50 लाख है तथा बैंक बैलेंस जो कि 40 लाख है। तब असेट्स का कुल मूल्य होगा 3 करोड़ 40 लाख तथा उस पर कर्जे निम्न अनुसार हैं, जैसे होम लोन 10 लाख, कार लोन 5 लाख, एजुकेशन लोन 4 लाख तथा पर्सनल लोन 5 लाख इत्यादि। तब उसकी टोटल लायबिलिटीज का मूल्य होगा 24 लाख और उसका कुल नेटवर्थ कुछ इस प्रकार से होगा। कुल असेट्स का मूल्य था 3 करोड़ 40 लाख माइनस कुल लायबिलिटी 24 लाख को घटा दिया जाए तो नेटवर्थ निकल कर आएगा 3 करोड़ 16 लाख। तो इस प्रकार से नेटवर्थ निकाला जाता है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि नेटवर्थ क्या होता है और नेटवर्थ की गणना किस प्रकार से की जाती है तथा किस प्रकार से अमीर होने का पता लगाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।